हाँ जी, क्लास +2 मेरे हाथ में आ चुका है सेट 1 और सेट 3। तो पेपर बहुत अच्छा पेपर आया है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का पेपर बहुत बढ़िया हुआ है। जितनी तैयारी थी उससे और ज्यादा इजी पेपर और बड़ा अच्छा पेपर आया है। करने क्या वाला हूं मैं, सेट 1 का पार्ट बी। इसकी मैं आंसर की आपको दे रहा हूं, तो जिस जिसने मैच करना है कर लो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर अब पेपर हो गया क्या टेंशन है, लेकिन उससे ज्यादा स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं सर एक बार सही आंसर बता दो, तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 बड़े ध्यान से देखना, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सीबीएसई का गलत है। इसका आंसर आना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का 100 माइनस 63 73 37% आंसर होना चाहिए, ऑप्शन है नहीं। जिसने अटेम्प्ट किया उम्मीद है ग्रेस मार्किंग मिल जाएगी। क्या तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये कोई भी आउटफ्लो इनफ्लो नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन इनफ्लो। एक सेकंड, मैं ये वाला क्वेश्चन दोबारा से देख रहा हूँ। नॉट रिजल्ट इनफ्लो कहाँ पे नहीं है, ये आउटफ्लो है। ये इशू ऑफ डिबेंचर्स ये इनफ्लो है। परचेज ऑफ मशीनरी आउटफ्लो है, तो इसका आंसर आना चाहिए आपका ए। उसके बाद स्टेटमेंट 1 और 3, तो 30 का आंसर बनना चाहिए आपका बी। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पे। मेजर हेड और सब हेड का क्वेश्चन क्लास में कम से कम, ये कल जाने से पहले भी, कल रात को 11 बजे 10:30 बजे भी मैंने यही वाले आंसर्स करवाए थे। लाइव स्टॉक, नॉन करंट एसेट, पीपीई एंड आईए का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लूज टूल्स करंट एसेट्स का इन्वेंट्री, डिजाइन नॉन करंट एसेट्स का पीपी एंड आईए डैश आईए। कल हमारी क्लास का ओरल टेस्ट हुआ था, उसमें हमने डिजाइन ही करवाया था। उसके बाद आया आपके पास कंपैरेटिव का मिसिंग फिगर क्वेश्चन नहीं आया। सारी की सारी परसेंटेज 50% के हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन डाला, 3 नंबर का बोनस लूट लिया जी। ये तो सारे परसेंटेज क्या क्या आई है 50%, और यहाँ पे इंक्रीज कितना आया, पहले को डिवाइड करना था पिछले वाले साल से। पिछले वाला साल कौन सा था, 2023। तो सभी की 50% आई है। करंट रेशियो का क्वेश्चन अच्छा था। 3:2 दिया हुआ है, 3.2 करंट रेशियो, क्विक रेशियो दी हुई है 1.5। अब ये लाइन है पूरे क्वेश्चन की, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट, यानी कि करंट एसेट क्विक एसेट से कितनी ज्यादा है। वो कह रहे हैं जितनी इन्वेंट्री है उतनी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हम करंट लाइबिलिटी को अगर एक्स मान लें, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट इज इक्वल टू इन्वेंट्री है। तो करंट लाइबिलिटी एक्स हो गई, तो करंट लाइबिलिटी एक्स है तो करंट एसेट बनेगी 3.2x। करंट लाइबिलिटी एक्स है तो क्विक एसेट बनेगी 1.5x। तो 3.2x माइनस 1.5x इज इक्वल टू 68,000। तो इसको डिवाइड, पहले माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ गई 40,000, यानी कि x करंट लाइबिलिटी, ये लो जी पहला आंसर आ गया 40,000। इसको 3.2 से मल्टीप्लाई कर दो, करंट एसेट आ जाएगा 1,28,000। इसी को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा क्विक एसेट्स। तो ये रहे आपके सामने 3 आंसर्स, ठीक है जी। रेशियो का सेकंड आया था डेट इक्विटी रेशियो और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। ये मैंने पहले बोला था जब रेशियो चैप्टर स्टार्ट किया था वाइवा के दिन में भी, अभी भी, कि ये पिछले साल से पिछले साल 2 साल पहले अमेंडमेंट आई है, सीबीएसई डाल नहीं रहा, इस बार डालेगा, और उन्होंने ये वाला आंसर डाल दिया, ये वाली नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला है आरएफओ डिवाइडेड बाय नेट एसेट यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आरएफओ कितना गिवन है हमारे पास, 72 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी प्लस डेट सारा लेके, मतलब 6 की 6 आइटम्स को ऐड कर दो, 36 लाख बन रहा है। तो 72 लाख अपॉन 36 लाख 2:1 आने वाला है। सेकंड रेशियो भी पूछिए इन्होंने, डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। ये दिए हुए हैं आपके पास दो तरह के डेट, 4 और 4, 8 लाख। इक्विटी दी हुई है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को, ये वाली मिला के। ऊपर वाली 4 आइटम्स है इक्विटी, जो बनती है आपके पास 28 लाख की। तो डेट बन रहे हैं 8 लाख के, डिवाइडेड बाय 28 लाख, 0.28:1 आंसर आ रहा है पॉइंट्स में। किसी ने अगर इसको इस वे में करना है तो आंसर बन जाएगा 2 पे कट के 4 डिवाइडेड बाय 14। लेकिन पॉइंट्स में आंसर आपको निकालना था। उसके बाद सैंपल पेपर में जैसे कैश फ्लो का क्वेश्चन आया था उन्होंने वैसा ही डाला। कैश फ्लो के 2 पार्ट डाले, ऑपरेटिंग और
इन्वेस्टिंग। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 8 से 17 तक 9 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है इंटरिम डिविडेंड ऐड कर देंगे हम 1,20,000, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 10,20,000। फिर उसके बाद पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट कम हो रहे हैं, यानी कि अमोटाइज यानी कि रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, ऐड कर दो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 10,70,000। फिर डेटर्स को हमने माइनस कर देना है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर को ऐड कर देना है, डेटर्स को हमने माइनस कर देना है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, डेटर और क्रेडिटर्स को ऐड कर देना है क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। तो क्रेडिटर ऐड हो जाएंगे, डेटर माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 9,90,000। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आ जाओ। फिर से वही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दे दी गई। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है तो मशीनरी अकाउंट हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड अकाउंट बनाओ ना बनाओ चलेगा, ठीक है जी। तो मैंने दोनों अकाउंट बनाए हैं। मशीन अकाउंट, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 50 लाख, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 70 लाख। पॉइंट पढ़ते हैं क्या है। ड्यूरिंग द ईयर एक मशीनरी है जिसकी कॉस्टिंग है 1,40,000, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुकी है 90,000, तो बाकी बच गया 50 वाली चीज को हमने गेन पे बेचा है, तो टोटल बेची है 60,000 की। तो सेल आ गई, इधर देखो सेल आ गई 60,000 की, और 10,000 का प्रॉफिट आ गया डेबिट में, प्रॉफिट आ गया डेबिट में। साथ ही साथ जो 90,000 की डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर आ जाएगी, प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट में आ जाएगा। और अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। जब एक्यूमुलेटेड का अकाउंट बन रहा होता है तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन सिर्फ एक्यूमुलेटेड के अकाउंट में जाती है, तो ये बैलेंस टैली हो गया था और वहां से हमारे पास परचेज निकल के आ गई थी 21,40,000 की। मैं कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ जी, 60,000 क्रेडिट में, 90,000 क्रेडिट में, 70 लाख क्रेडिट में, टोटल हो गया 71,50,000। इसमें से 50 लाख का ओपनिंग माइनस किया, 50 लाख ओपनिंग है, ठीक है जी, और 10,000 का गेन माइनस किया, तो 21,40,000 की परचेजेज आ गई। फाइनल आंसर हमने क्या निकालना है, फाइनल आंसर ये निकालना है जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये रही आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो 60,000 की सेल प्लस में, तो 21,40,000 में से 60,000 माइनस कर दो, 21,40,000 में से 60,000 माइनस कर देंगे, 20,80,000 का यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया। तो ये पार्ट बी के आंसर आपके पास रहे, पार्ट ए के आंसर जल्दी से मैं अपलोड करने वाला हूँ। ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट। जिसका आखिरी पेपर है पंजाबी का, आज का दिन रेस्ट करो, कल पढ़ाई करेंगे, और बाकी जिनके एग्जाम खत्म हो गए हैं, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय।